दोस्तों गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस GIMS की तरफ से नॉन टीचिंग की परमानेंट पोजीशन के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें स्टाफ नर्स की वैकेंसीज आई है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, सिंगल एग्ज़ाम होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म 10 अगस्त 2026 से लेके 7 सितंबर 2026 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड गाइस, यहाँ पे प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, किस किस स्टेप में आपको फॉर्म फिल करना है वो यहाँ पे बताया गया है। इवन गाइस, आपको एप्लीकेशन का प्रिंट आउट भी लेना है सेफ्टी के लिए। यहाँ पे जो वैकेंसीज आई है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज बताई गई है। स्टाफ नर्स की वैकेंसीज है, जनरल कैंडिडेट के लिए 40 वैकेंसीज है, OBC कैंडिडेट के लिए 27 वैकेंसीज है, SC कैंडिडेट के लिए 21 वैकेंसीज है, ST के लिए 2 वैकेंसीज है और EWS के लिए 10 वैकेंसीज है। टोटल 100 वैकेंसीज पर यह नोटिफिकेशन आउट हुआ है। एंड गाइस, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जो कि स्टाफ नर्स में वमेन का 20% का रिजर्वेशन रहेगा, टोटल 20 पोस्ट का रहेगा। एक्स सर्विसमैन का 5 पोस्ट का रिजर्वेशन रहेगा, दिव्यांग का 4 पोस्ट का रहेगा एंड डिपेंडेंट जो भी फ्रीडम फाइटर है उसका 2 पोस्ट का यहाँ पे रिजर्वेशन रहेगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। जो भी कास्ट का कंसेशन, इवन किसी भी तरह का अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए इन वैकेंसीज में, तो आपके पास यूपी गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे कैसा आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड गाइस किससे अप्रूव्ड होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, यहाँ पे 2 या 3 तरह के क्वालिफिकेशन है। एंड गाइस, फर्स्ट में ये बोला गया है BSc नर्सिंग 4 साल का आपने किया है, जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट मेडिकल फैसिलिटी से आपने रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किया है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। एंड गाइस, या फिर आपने यूनिवर्सिटी किया है, जब भी आप एलिजिबल होंगे। और BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक आपने किया है, जो कि 2 ईयर का होता है। एंड गाइस, इसको बोलते हैं लेटरल BSc। एंड गाइस, किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी आपने किया है, तो जब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, एंड आपका रजिस्टर होना चाहिए एज ए नर्स मिडवाइफरी इन स्टेट या इंडियन नेशनल काउंसिल से, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। अगर आपने BSc नर्सिंग 4 ईयर या BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक आपने नहीं किया हुआ है, मान के चलो ये वाला क्वालिफिकेशन आपका नहीं है, तो आपने डिप्लोमा इन GNM यानी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी से किया है और आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बोर्ड ऑफ काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एंड गाइस, ये वाला क्वालिफिकेशन फुलफिल करना है एंड ये वाला, दोनों में से आपको एक क्वालिफिकेशन, अब इसके साथ ये वाला है यहाँ पे, ठीक है। रजिस्टर एज ए नर्स मिडवाइफरी इन स्टेट एंड इंडियन नर्स काउंसिल, 2 ईयर का एक्सपीरियंस, 2 ईयर का एक्सपीरियंस जिसमें कम से कम 50 बेड हो, इससे ज़्यादा बेड होने चाहिए, उनका 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस उन कैंडिडेट को देना है जिनके पास डिप्लोमा है। डिग्री वाले कैंडिडेट जिन्होंने BSc किया है, उनको किसी भी तरह का यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं दिखाना है। वह एज ए फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एंड गाइस, रिलैक्सेशन इन एज लिमिट, जो आपकी एज है 21 से 40 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। एज आपकी काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2026 से। अगर आप ST SC OBC कैंडिडेट हैं, ST SC को 5 साल की छूट मिलेगी। एंड गाइज, इन केस ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द यूपी गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉय है, उनको 3 साल की छूट मिलेगी। एंड OBC कैटेगरी को भी यहाँ पे 3 साल की छूट मिलती है। डिपेंड करता है यहाँ पे मैक्सिमम रिलैक्सेशन अप टू पीरियड ऑफ 5 साल का लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है रिलीवेंट गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ द यूपी गवर्नमेंट, यानी आपके SC ST OBC के जो भी गवर्नमेंट के प्रूफ है, जो कि आपको शो करते हैं कि हमारी ये कास्ट है ST ST OBC, तो वे सभी डॉक्यूमेंट स्टेट गवर्नमेंट के आपके होने चाहिए, जब भी आप यहाँ पे कंसेशन ले सकते हो। एंड गाइस, सर्टिफिकेट यही सब बोला है, कैंडिडेट सीकिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन मस्ट बी ऑब्टेन कास्ट सर्टिफिकेट रिजर्वेशन रिलेटेड सर्टिफिकेट इशू द कंपिटेंट अथॉरिटी, यानी गवर्नमेंट ऑफ यूपी या यूपी गवर्नमेंट से आपने इशू करा हो। रिजर्वेशन यहाँ पे ये बोला गया है द OBC और EWS का जो सर्टिफिकेट है, यह 1 अप्रैल 2026 से अब तक का, यानी जो फाइनेंशियल ईयर है 26-27 का, उसी बीच का यहाँ पे होना चाहिए। ध्यान रहे, जो आपका वैलिड होगा लास्ट डेट ऑफ सबमिशन के बाद का ना हो, क्योंकि गाइस सपोज इसकी जो लास्ट डेट है
9 सितंबर जो इसकी लास्ट डेट है और आपने बना लिया 10 सितंबर का, तो वह अनवैलिड सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर लेना। ठीक है, हम आपको क्लियर एंड सटीक इन्फॉर्मेशन कमेंट में ही दे देंगे। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करेंगे। जनरल कैटेगरी की जो फ़ी है वह 1298 रुपये पे करनी है। इसमें आपको जीएसटी पे करना है, दोनों को मिला के 1298 रुपये। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस है वह भी 1298 रुपये है। एसटी/एससी को 944 रुपये पे करने हैं। दिव्यांग यानी कि पीडब्ल्यूबीडी ऑल कैटेगरी इन यूपी कोई पैसा नहीं देना। ये यूपी के दिव्यांग यूपी कैटेगरी का है। ठीक है, दिव्यांग यूपी कैटेगरी का। ठीक है, ध्यान रहे। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पे बोला गया है, आपका एक सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। सीबीटी एग्जाम में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी यहाँ पे आपका अगर आप यहाँ पे 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। एंड गाइज यहाँ पे जो आपका एग्जाम है, यहाँ पे बोला गया है 80% विल बी बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज, 20% बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। ये इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। एंड गाइज नेगेटिव मार्किंग बता दिया। सिलेबस जो है अपेंडिक्स 6 में दिया गया है नीचे, उसके बारे में भी बात करेंगे। मार्क रिव्यू यहाँ पे बोला गया है। अब अपेंडिक्स 6 और 7 देख लेते हैं, हालांकि इसमें खास कुछ नहीं है आपको बताने के लिए। इसी के नीचे अपेंडिक्स 6 और 7 है, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ये है सिलेबस। ठीक है, इसमें स्टाफ नर्स का जो है 80% थ्योरेटिकल यानी जो आपका सीबीटी एग्जाम होगा, 20% प्रैक्टिकल जो भी आपका प्रैक्टिकल होगा। 60 क्वेश्चन रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकंड का, फर्स्ट एड के बारे में, एसीएलएस के बारे में, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ये सब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन ये सब आएंगे एंड 15 क्वेश्चन बेसिक साइंस, कम्युनिकेट इंग्लिश, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इस तरह से यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन आएंगे, यानी प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन। ये आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, प्रैक्टिकल के टाइप जैसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ठीक है, वो सभी यहाँ पे आएंगे। वैसे एग्जाम आपको देना है, 100 नंबर का एग्जाम होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 2.5 नेगेटिव मार्किंग होगी। एंड गाइज यो एग्जाम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। इंग्लिश को छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। जो यहाँ पे सेंटर है दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, इसके एग्जाम सेंटर रखे जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।